गामा फंक्शंस का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो इंटीग्रल गिवन है वो किसके इक्वल गिवन है, 0 टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। वीडियो को पॉज करो, एक बार थॉट दो कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। डायरेक्ट सोल्यूशन देखने से फायदा नहीं होगा, पहले अपने आप से सोचो कि क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम शुरू करें, हमें बेसिकली एक्स क्यूब को पुट करना पड़ेगा टेन थीटा के इक्वल। एक्स क्यूब को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा के इक्वल। तो यहां से हम एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, टेन थीटा की पावर 1/3 के इक्वल। टेन थीटा की पावर 1/3। सबसे पहले dx फाइंड आउट करते हैं। तो dx की वैल्यू क्या बनेगी, 1/3 टेन थीटा की पावर 1/3 माइनस 1, दैट इज -2/3। टेन थीटा का डेरिवेटिव फिर से होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx की ओवरऑल वैल्यू आपके पास ये बनेगी, dx की वैल्यू ये बनेगी। फर्दर एक और चीज है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो आपके पास 0 इक्वल टू टेन थीटा बनेगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी। अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इक्वल टू टेंजेंट इन्फिनिटी, तो थीटा की वैल्यू इस केस में आपके पास आएगी π/2। अगर ये सारी चीजें हम वापिस इक्वेशन नंबर अपने इंटीग्रल i में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो i हमारे पास बनेगा 0 टू π/2, 0 टू π/2। x की जगह पे आएगा आपके पास टेन थीटा की पावर 1/3। ठीक है, और 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वेयर है ये, तो ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। फर्दर ये बनेगा आपके पास 1/3, 1/3 लिख देते हैं, dx की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और टेन थीटा की पावर आपके पास आएगी -2/3। सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा, सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। तो अगर हम इसे लिखे 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये सीकेंड स्क्वेयर थीटा होगा, सीकेंड स्क्वेयर थीटा से सीकेंड स्क्वेयर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3, ये बचेगा 0 से π/2 टेन थीटा की पावर इट विल बी -1/3। और इसे जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1/3 0 से π/2, ये बनेगा साइन थीटा की पावर -1/3 और कॉस थीटा की पावर +1/3 डी थीटा के बराबर। ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि अगर साइन की पावर p कॉस की पावर q है तो उसका इंटीग्रल इसके इक्वल होगा। तो वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, ये बनेगा आपके पास गामा p प्लस 1, तो -1/3 प्लस 1, -1/3 प्लस 1, गामा q प्लस 1, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा p प्लस 1 प्लस q प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करें, ये बनेगा 1/6। तो अंदर वाली टर्म को सॉल्व करें, गामा 2/3, ये था आपके पास p प्लस 1/2 और ये भी था p प्लस q प्लस 1/2, और यहाँ पे भी ये p प्लस 1/2 q प्लस 1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, गामा 1/3 और गामा 2/3 डिवाइडेड बाय गामा 1। ठीक है, इन दोनों का एडिशन गामा 1। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास, दैट इज गामा m, गामा 1 माइनस m किसके इक्वल होते हैं, पाई अपॉन साइन m पाई के बराबर, साइन m पाई के बराबर। तो अगर गामा m की वैल्यू हमने 1/3 पुट की तो ये आएगा गामा 2/3 पाई अपॉन, ये बनेगा आपके पास साइन m की वैल्यू क्या पुट कर दी 1/3, तो π/3, तो गामा π/3 का मतलब गामा 60 डिग्री। ठीक है, और गामा 60 का मतलब आपके पास होगा 1/√3/2, तो 2π/√3, ये आंसर आपके पास बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा 1/6 2π/√3। ठीक है, तो π/3√3, ये आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है वो स्टेप ये है कि फर्स्ट स्टेप में आपने सिर्फ इंटीग्रल कंसीडर किया और एक्स क्यूब को टेन थीटा पुट किया, एक्स क्यूब को टेन थीटा।
सेकेंड स्टेप में आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, पुट करने के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में ले आए। थर्ड स्टेप में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया साइन की पावर p और कॉस की पावर q वाला। जब ये अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करने के बाद लास्ट जो आपको याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है कि गामा m गामा 1 माइनस m ये होता है पाई अपॉन साइन m पाई के बराबर। फाइनली आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी इस क्वेश्चन की। मिलती हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ गामा फंक्शन के।